Hello student, good morning to all. Let's start your online study student. Firstly, take out your EVS book and open your chapter number 11. Students, your chapter 11 is our food, हमारा भोजन. Food is one of the basic necessity of our life. भोजन हमारे जीवन की मूलभूत आवश्यकता है. We need food to stay alive, to grow and to do our work. हमें भोजन की ज़रूरत पड़ती है जीवित रहने के लिए, अपनी बॉडी को ग्रो करने के लिए और अपने वर्क को कंप्लीट करने के लिए. सोर्सेज ऑफ फूड, भोजन के स्रोत. हैव यू एवर थ्रो आउट अबाउट द टेस्टी एंड हेल्दी फूड दैट यू ईट एवरी डे. स्टूडेंट्स, क्या आपने कभी अपने टेस्टी और हेल्दी फूड के बारे में सोचा है, थॉट किया है, जो आप डेली खाते हैं. वेयर डज इट कम फ्रॉम, कि ये कहाँ से आता है. वी आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर ऑल आवर फूड रिक्वायरमेंट्स. हम अपनी फूड रिक्वायरमेंट्स के लिए प्लांट्स एंड एनिमल्स पर डिपेंड रहते हैं. फूड फ्रॉम प्लांट्स, पौधों से मिलने वाला भोजन. वी गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट्स. हमें विभिन्न प्रकार के भोजन प्लांट्स के अदर पार्ट से मिलते हैं. फ्रूट्स, बनाना, एप्पल, पपाया, ग्रेप्स, ऑरेंज, गवावा एटसेट्रा आर सम ऑफ द फ्रूट्स वी गेट फ्रॉम प्लांट्स. ये सभी फ्रूट्स जो हैं वो हमें प्लांट से मिलते हैं. फ्रूट्स आर जूसी एंड न्यूट्रियस. दे कंटेन विटामिन एंड मिनरल्स विच हेल्प आवर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिसीजेज. मोस्टली फ्रूट आर ईटन रा. सभी फ्रूट जो होते हैं जूसी होते हैं और न्यूट्रिएंट से फुल होते हैं और ये अपने अंदर विटामिन एंड मिनरल्स को रखते हैं जो हमारी बॉडी में डिसीजेज के अगेंस्ट फाइट करने में मदद करती हैं. और फ्रूट जो हैं वो कच्चे खाए जाते हैं. वेजिटेबल, पोटैटो, ऑनियन, कैबेज, रेडिश, कैरेट, स्पिनच, लेडी फिंगर एटसेट्रा आर वेजिटेबल्स वी गेट फ्रॉम प्लांट. सभी वेजिटेबल भी हमें प्लांट से ही मिलते हैं. वेजिटेबल आर नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ एज दे हेल्प आवर बॉडी टू फाइट डिसीजेज. ये हमारी अच्छी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं और हमारी बॉडी को बीमारियों से बचाती हैं. दे गिव्स अस मैनी विटामिन एंड मिनरल्स. इनके अंदर बहुत से मिनरल्स एंड विटामिन पाए जाते हैं. वाइल सम वेजिटेबल लाइक कैरेट एंड रेडिश कैन बी ईटन रॉ विद अदर आर कुक्ड बिफोर ईटिंग. कुछ वेजिटेबल कैरेट एंड रेडिश कच्चे खाए जाते हैं और कुछ जो है पकाकर खाए जाते हैं. सीरियल्स, मेज, व्हीट एंड राइस आर सीरियल्स विच कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स. कुछ अनाज जैसे मक्का, गेहूँ, चावल अपने अंदर कार्बोहाइड्रेट्स रखते हैं. दे गिव्स अस एनर्जी टू वर्क, प्ले एंड डू आवर डेली एक्टिविटीज़. ये हमें एनर्जी देते हैं काम करने के लिए, खेलने के लिए और अपनी रोज़ाना की एक्टिविटी करने के लिए. पल्सेस, ग्रीन ग्राम, किडनी बीन्स, डिफरेंट एंड लिटन्स और द दाल लाइक मूंग, उड़द, चना एंड मसूर आर टाइप्स ऑफ पल्सेस. विभिन्न प्रकार की दालें जैसे चना, मूंग, उड़द भी हमें पौधों से ही मिलती हैं. दे कंटेन प्रोटीन विच हेल्प टू रिपेयर डैमेज बॉडी पार्ट. और ये हमें प्रोटीन देते हैं जो हमारी बॉडी के डैमेज पार्ट को रिपेयर करने में मदद करते हैं. स्पाइसेस, मसाले. वी गेट स्पाइसेस लाइक कार्डमम, ब्लैक पेपर, cinnamon फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स. दे ईट कलर, फ्लेवर एंड अरोमा टू द फूड. और ये हमें जो स्पाइसेस हैं वो भी पौधों के अलग भागों से मिलते हैं जैसे इलायची, काली मिर्च और दालचीनी. और ये हमारे भोजन में कलर और फ्लेवर ऐड करने में मदद करती हैं. टी एंड कॉफ़ी. टी इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम द ड्राई लीव्स ऑफ द टी प्लांट. टी हमें टी प्लांट की सूखी पत्तियों से मिलती हैं. द बीन्स ऑफ द कॉफ़ी प्लांट गिव्स अस कॉफ़ी. और कॉफ़ी के बीन्स हमें कॉफ़ी देते हैं. शुगर, वी गेट शुगर फ्रॉम द स्टीम ऑफ द शुगर केन प्लांट. वी क्रश द स्टीम ऑफ द शुगर केन प्लांट. द जूस दैट वी गेट इज़ यूज टू मेक शुगर. शुगर हमें शुगर केन प्लांट के तने से मिलता है. जब शुगर केन प्लांट के तने को क्रश किया जाता है तो उसमें से जो जूस निकलता है उससे हम शुगर बनाते हैं. नट्स, कैश्यू, आलमंड एंड वॉलनट आर नट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट्स. काजू, बादाम वगैरह नट्स जो हैं ये भी हमें प्लांट से मिलते हैं. नट्स हमको एनर्जी देते हैं और हमारी बॉडी को गर्माहट देते हैं. ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सीड ऑफ प्लांट लाइक ग्राउंडनट, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर. ऑयल इज द चीफ मीडियम ऑफ कुकिंग एंड द फूड.
ऑयल जो है वो ऑयल प्लांट्स के सीड को एक्सट्रैक्ट करने से मिलते हैं, जैसे सरसों का तेल, और ये हमारी कुकिंग के चीफ मीडियम होते हैं। फूड फ्रॉम एनिमल्स, एनिमल से मिलने वाला भोजन। लाइक प्लांट्स वी गेट मैनी फूड आइटम्स फ्रॉम एनिमल एज वेल, पौधों की तरह हमें फूड आइटम्स एनिमल से भी मिलते हैं। मिल्क, वी गेट काउ, बफेलो, गोट एंड कैमल गिव्स अस मिल्क, काउ, बफेलो, गोट वगैरह हमें दूध देते हैं। वी मेक चीज़, कर्ड, बटर, क्रीम एंड खोया फ्रॉम मिल्क, और हम चीज़, खोया वगैरह मिल्क से बनाते हैं। एग्स, वी गेट एग्स फ्रॉम हैन एंड डक, एग्स कंटेन प्रोटीन विच आर रिक्वायर्ड स्पेशली फॉर ग्रोइंग चिल्ड्रन, एग्स जो है वो हमें हैन और डक से मिलते हैं, इनमें प्रोटीन्स होती है जो बढ़ती उम्र के बच्चों के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। मीट, मैनी पीपल ईट द फ्लैश ऑफ एनिमल्स लाइक गॉट एंड हैन, कुछ लोग जो हैं वो एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं। वी गेट मटन फ्रॉम गॉट, हैंस मीट इज कॉल्ड चिकन, फिश, पांस एंड लॉबस्टर आर ऑल्सो सोर्सेज ऑफ मीट, जो गॉट है, गॉट से हमें मटन मिलता है और हैन से हमको चिकन मिलता है, और फिश, पांस भी मीट के अच्छे सोर्सेज हैं। हनी, हनी बीज स्टोर हनी इन देयर हाइव्स, हनी बीज अपने छत्ते में हनी को स्टोर करती है। हनी स्वीट इन इट्स नेचुरल फॉर्म एंड हैंस वी यूज इट हैज़ अ स्वीटनर, हनी जो है वो नेचुरल फॉर्म में सबसे ज़्यादा मीठा होता है, और ये एक इसका यूज़ जो है स्वीटनर के रूप में किया जाता है। डिफरेंट फूड हैबिट्स, विभिन्न प्रकार की भोजन की आदतें। पीपल हैव वेरिड फूड हैबिट्स, लोग जो हैं वो विभिन्न प्रकार की भोजन की आदतें रखते हैं। सम पीपल डू नॉट ईट मीट, एग्स और फिश, कुछ लोग मीट और अंडा वगैरह नहीं खाते। दे ईट ओनली वेजिटेबल फ्रूट्स एंड मिल्क प्रोडक्ट, वो सिर्फ वेजिटेबल फ्रूट्स और मिल्क प्रोडक्ट का ही यूज़ करते हैं। दे आर कॉल्ड वेजिटेरियन, और वो शाकाहारी कहलाते हैं। पीपल हु ईट मीट, एग्स एंड फिश एज वेल एज वेजिटेबल आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियन, कुछ लोग मीट, एग और फिश भी खाते हैं सब्जियों के साथ साथ, उनको नॉन वेजिटेरियन मीन्स मांसाहारी कहते हैं। सम पीपल डू नॉट ईट एनी एनिमल प्रोडक्ट सच एज मिल्क, बटर और इवन हनी, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी भी प्रकार का एनिमल प्रोडक्ट, यहाँ तक कि दूध, बटर और हनी का यूज़ भी नहीं करते। सच पीपल आर कॉल्ड वेगन्स, इस तरह के लोग वेगन्स कहलाते हैं। पीपल हु डू नॉट ईट मीट बट ईट एग्स आर कॉल्ड ओवो वेजिटेरियन, कुछ लोग मीट नहीं खाते लेकिन एग खा लेते हैं, ऐसे लोगों को ओवो वेजिटेरियन कहते हैं। द फूड हैबिट्स ऑफ पीपल डिपेंड ऑन मैनी फैक्टर्स सच एज इजी अवेलेबिलिटी, रिलीजियस एंड पर्सनल बिलीव एंड ऑन द प्लेस वेयर दे लिव, कुछ लोगों की फूड हैबिट्स जो है उनके विभिन्न प्रकार के कारकों पर डिपेंड करती है, जैसे कि उनको वहाँ की ऐसी चीज़ें अवेलेबल हैं या उनका पर्सनल और धार्मिक जो है विश्वास कैसा है, या वो किस जगह पर रहते हैं, उस हिसाब से उनकी फूड हैबिट्स होती है। द फूड हैबिट्स ऑफ पीपल ऑल्सो डिफर विद देयर एज एंड द काइंड ऑफ वर्क दे डू, और जो फूड हैबिट्स होती है लोगों की वो उनके उम्र और उनके वर्क के हिसाब से अलग अलग होती हैं। कुकिंग फूड, पका भोजन। फूड दैट वी ईट इज आइदर कुक्ड और ईटन रॉ, कुछ फूड जो है हम पका कर खाते हैं और कुछ कच्चे भी खा लेते हैं। सम फूड आइटम्स कैन बी ईटन रॉ एज वेल एज आफ्टर बीइंग कुकिंग, कुछ फूड आइटम्स को हम कच्चा खा लेते हैं और उनको पका कर भी खा सकते हैं। कुकिंग मेक्स द फूड सॉफ्ट, टेस्टी एंड ईजी टू डाइजेस्ट, खाना पकाने से खाना जो है वो सॉफ्ट, टेस्टी और पाचन में आसान हो जाता है। इट ऑल्सो कीप्स द जर्म्स प्रेजेंट इन द फूड, और खाना पकाने से खाने के अंदर जो जर्म्स होते हैं वो भी मर जाते हैं। मेथड ऑफ कुकिंग, खाना पकाने के तरीके। फूड कैन बी कुक्ड इन नंबर ऑफ वेज इंक्लूडिंग फ्राइंग, बॉइलिंग, बेकिंग, ग्रिलिंग एंड स्टीमिंग, भोजन बनाने के विभिन्न तरीके हैं जैसे फ्राइंग, बॉइलिंग, बेकिंग, स्टीमिंग वगैरह। फ्राइंग, frying means to cook in hot oil. When a small quantity of oil is used to cook food in the shallow pan, we call it shallow frying. Omelets and parathas are made by shallow frying. फ्राइंग करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, गरम तेल चाहिए होता है, और उसमें जब किसी चीज़ को थोड़ी मात्रा में तेल डालकर बनाया जाता है उसको शैलो फ्राइंग कहते हैं, जैसे आमलेट एंड पराठा। पकौड़ीज, पूरीज एंड फ्रेंच फ्राइज आर मेड बाय डीप फ्राइंग। इन दिस मेथड द ऑयल कम्प्लीटली कवर द फूड वाइल कुकिंग, और कुछ चीज़ें जैसे पूरी और पकौड़ीज वगैरह उनको बहुत ज़्यादा तेल में
पकाया जाता है जिसे डीप फ्राइंग कहते हैं। व्हेन फूड इज कुक्ड ऑन अ हाई फ्लेम इन वेरी लिटिल ऑयल इट इज़ कॉल्ड स्टार फ्राइंग। चाउमीन इज़ अ पॉपुलर स्टार फ्राइंग फूड। कुछ फूड जो है बहुत तेज आंच पर और बहुत ही कम मात्रा में तेल में पकाए जाते हैं जिसे स्टार फ्राइंग कहते हैं, और चाउमीन सबसे पॉपुलर स्टार फ्राइड फूड है। बॉइलिंग Boiling involves cooking food in hot boiling water. It is usually done in a flat bottom pan. Eggs, rice, pulses and some vegetable are cooked by boiling. और boiling में जो है वो क्या होता है, गर्म पानी के अंदर चीज़ों को पकाया जाता है, उबाला जाता है, जैसे अंडे, चावल और दालों को हम बॉइलिंग मेथड से बनाते हैं। स्टीमिंग Food is also cooked with the help of steam formed by boiling water. It can be done in the pan and pressure cooker or special steamers. Idlis, dhoklas, momos, etc. are cooked by steaming. खाना बनाने का जो तरीका है स्टीमिंग वो ऐसा है, इसमें पानी को गर्म किया जाता है प्रेशर कुकर में या किसी स्पेशल स्टीमिंग में, और जब उसकी स्टीम में वो भोजन पकता है तो उसे स्टीमिंग कहते हैं, जैसे इडली और मोमोज। Baking. In this method, food is cooked in a dry heat of the oven. Cakes, biscuit, bread and sweet potatoes are foods that are commonly baked. बेकिंग मेथड में फूड को पकाने के लिए सूखी हीट होती है, जैसे ओवन में जो भोजन पकता है उसे बेकिंग कहते हैं, जैसे बिस्किट एंड ब्रेड जो है वो बेकिंग मेथड से बनाया जाता है। रोस्टिंग This method involves cooking food directly on the fire or in an open pan. Groundnuts, papad and corn are food that are commonly roasted. Rotis are also made by roasting. Roasting method में जो भोजन होता है वो डायरेक्ट फायर में और ओपन पेन में बनाया जाता है, जैसे मूंगफली, पापड़, रोटी वगैरह। ग्रिलिंग When food is cooked over direct heat it is called grilling. Meat and vegetable can be cooked by grilling on a griller or in a coil oven called tandoor. जब भोजन को डायरेक्ट हीट में और ग्रिल में पकाया जाता है, मीन्स तंदूर में या कॉयल ओवन में पकाया जाता है, उसे ग्रिलिंग कहते हैं, जैसे मीट एंड वेजिटेबल्स, पोटैटोज एंड पैंस। अब स्टूडेंट्स, जो हम भोजन बनाते हैं उनके लिए हम डिफरेंट टाइप्स के पैन्स एंड पोट्स यूज़ करते हैं, जिसे हम यूटेंसिल्स कहते हैं। डिफरेंट वेसल्स आर यूज फॉर कुकिंग। अलग अलग भोजन पकाने के लिए अलग अलग प्रकार के बर्तनों का यूज़ किया जाता है। प्रेशर कुकर, फ्राइंग पैन, कुकिंग पोट्स एंड तवा आर सम वेसल्स कॉमनली यूज इन इंडियन किचन। मोस्ट ऑफ दीज वेसल्स टुडे आर मेड ऑफ स्टील एंड एल्यूमिनियम। भोजन पकाने के लिए भारत में फ्राइंग पैन, प्रेशर कुकर, कुकिंग पॉट्स एंड तवे का यूज़ किया जाता है, जो आजकल स्टील और एल्यूमिनियम से बने हुए होते हैं। फ्यूल्स फॉर कुकिंग, भोजन के लिए ईंधन। कुकिंग ऑफ फूड रिक्वायर्स फ्यूल। मैनी ईयर्स बैक पीपल कुक्ड फूड ऑन मड स्टोव चूल्हा दैट मोस्टली यूज फायरवुड एज फ्यूल। भोजन पकाने के लिए हमें ईंधन की ज़रूरत पड़ती है। बहुत समय पहले लोग भोजन को चूल्हे पर बनाते थे और उसके लिए ईंधन में वो लकड़ी का यूज़ करते थे। लेटर पीपल बीइंग यूजिंग डायरेक्ट काउ डंग एंड कॉयल टू लाइट दीज स्टोव, और उसके बाद लोगों ने सूखे हुए गोबर के उपले और कोयले का यूज़ करना शुरू किया। दिस वॉज फॉलो बाय द यूज़ ऑफ केरोसिन स्टोव टू कुक फूड, और फिर उन्होंने केरोसिन स्टोव का यूज़ करना शुरू किया। विद साइंटिफिक प्रोग्रेस गैस बर्नर एंड इलेक्ट्रॉनिक हॉट प्लेट्स वर डेवलप्ड, और साइंटिफिक प्रोग्रेस के बाद, टेक्नोलॉजी के बढ़ने के बाद लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक एंड गैस बर्नर जो हैं वो हमारी समाज में जो है वो गैस बर्नर और इलेक्ट्रिक हॉट पॉट्स का डेवलपमेंट हुआ, और आजकल हम उन्हीं का यूज़ करते हैं। अ गैस स्टोव यूज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एज फ्यूल वाइल इलेक्ट्रॉनिक हॉट प्लेट यूज इलेक्ट्रिसिटी। गैस स्टोव में एलपीजी गैस का यूज़ होता है ईंधन के लिए, और इलेक्ट्रॉनिक हॉट प्लेट्स में इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया जाता है। नाउअडेज मैनी पीपल स्पेशली इन सिटीज़ यूज माइक्रोवेव ओवन एंड सोलर कुकर टू कुक फूड। A solar cooker absorbs sunlight and used it as fuel to cook the food. आजकल बहुत से लोग ज़्यादातर शहरों में माइक्रोवेव ओवन एंड सोलर कुकर का यूज़ करते हैं भोजन पकाने के लिए। सोलर कुकर जो है सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और उसमें
उसका यूज़ जो है वो ईंधन की तरह खाना पकाने में करता है। हेल्थ टिप्स, स्वास्थ्य के कुछ टिप्स। ईट अ बैलेंस डाइट एवरी डे, रोज़ाना बैलेंस डाइट करिए। पोषण जो आपकी वो है पोषक तत्व हैं वो अच्छे से लीजिए। ईट्स लोट्स ऑफ फ्रूट्स वेजिटेबल एंड सलाद, ज़्यादा से ज़्यादा फल सब्जी और सैलड का यूज़ करें। च्यू योर फूड स्लोली एंड प्रॉपरली, भोजन खाते वक्त उसको अच्छे से और धीरे धीरे चबाएं। ड्रिंकिंग लोट्स ऑफ वाटर, इट्स हेल्प टू डाइजेस्ट द फूड, ज़्यादा से ज़्यादा भोजन में आप पानी का यूज़ करें और वो जो है आपके भोजन को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। ज़्यादा पानी पीना हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। डू नॉट ओवर ईट, ओवर ईटिंग कैन मेक यू फैट एंड लेजी। ज़्यादा जो है खाने को हमें ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए, ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा खाना खाने से हम फैटी और लेज़ी हो जाते हैं। डू नॉट ईट अनकवर्ड फूड फ्रॉम द रोड साइड स्टॉल, और जो आपकी सड़क के किनारे स्टॉल लगे होते हैं, अनकवर्ड फूड होते हैं, उनको नहीं खाना चाहिए। अवॉइड जंक फूड such as cake, burger and pizza as they can affect your health if eaten frequently। जंक फूड को अवॉइड करिए, जैसे कि केक, बर्गर, पिज़्ज़ा को, क्योंकि ये आपकी ज़्यादा खाने से ये आपकी बॉडी पर इफेक्ट डालते हैं। अवॉइड फ्राइड फूड, स्टीम्ड, बॉइल्ड एंड स्प्राउटेड फूड आर बेटर टू ईट फॉर अ गुड हेल्थ। तली हुई भोजन को अवॉइड करें, उनसे बचें, और उबले हुए और अंकुरित भोजन को अगर आप अपनी डाइट में लेते हैं तो आपकी जो हेल्थ है वो बहुत ही अच्छी हो जाएगी। एवरी फैमिली शुड ईट एट लीस्ट 1 मील टुगेदर, हर एक फैमिली को कम से कम एक समय एक साथ बैठकर खाना खाना चाहिए। ईटिंग टुगेदर गिव्स अ सेंस ऑफ लव, एक साथ खाना खाने से हमारे बीच में जो लव है, अफेक्शन है और सेंस ऑफ टुगेदरनेस का इंक्रीमेंट होता है, मतलब इंक्रीज होती है। इट इज़ अ टाइम व्हेन ऑल द मेंबर्स ऑफ अ फैमिली शेयर देयर एक्सपीरियंस ऑफ द डे। यह जो समय होता है ये ऐसा समय होता है जब सभी लोग, फैमिली के सभी सदस्य एक साथ बैठकर अपने पूरे दिन के एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं कि हमने आज पूरे दिन में क्या क्या सीखा, क्या करा, क्या हमने, हमारे साथ जो भी कुछ हुआ है, हम उन सब चीज़ों को यहाँ पर अपने एक्सपीरियंस को होल डे के शेयर करते हैं। सो स्टूडेंट्स, इट्स इनफ फॉर टुडे। ओके स्टूडेंट्स।